से अगर हम बात करें तो 3 से 4 सिक्योरिटी लेयर्स हैं। एक बहुत लंबा फासला है जिसको क्रॉस इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को मजीद अलर्ट हो जाना चाहिए कि भारत किसी भी किस्म की और कोई गलत हरकत कर सकता पाकिस्तान के खिलाफ। जहां तक मोदी साहब का ताल्लुक है, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं और उनकी नजर जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर है और खुसूसन उनकी जो वोटर बैंक है उसको खुश करने के लिए वो किसी वक्त भी इस किस्म की कोई हरकत कर सकते हैं। इल्जाम यह था भारत की तरफ से कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्दों के खिलाफ उसने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कार्रवाई की है। लेकिन अगर भारत इस किस्म के बयान दे सकता है, भारत से मुराद मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी नरेंद्र मोदी के हवाले से जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हमने दहशतगर्दी की कार्रवाई कर ली है और पाकिस्तान के खिलाफ और दहशतगर्दों के खिलाफ, तो इस किस्म के बयान के बाद जनरल साहब आप समझते हैं कि पाकिस्तान को मजीद चौकन्ने हो जाना चाहिए? भारत आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुखालिफ कोई और दूसरा कदम भी उठा सकता है? देखिए, बात यह है के खिलाफ तो करने से वो रहे, उनके दिमाग के ऊपर उनकी जो नफ्सियात है वो बड़ी पूरी तरह हावी है उस पर 1962। नतीजा ये है कि उधर तो ये जुर्रत नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि आप जैसे अभी ओबामा ने भी अपनी किताब में कहा कि वहां पे अपनी पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत करने के लिए पाकिस्तान बैशिंग आप करें तो आपका कैरियर कहीं का कहीं चले जाता है। तो लिहाजा मोदी ने ये उनकी नफ्सियात जो है वो पढ़ ली हुई है और वो बेवकूफ बना रहा है अपने लोगों को, कभी झूठ बोल के, कभी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा उसने रचाया। अब भी इस तरह का कोई कर सकता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कोई बहाना ढूंढ के तो पाकिस्तान की तरफ एक आज जिससे बालाकोट किया उस तरह की भी कोई बात कर सकता है। सो वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए ये काम कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम चीज थी जिसके ऊपर अब चाइना ने भी बात की वो ये था कि सीपैक जो है वो उनका एक खास हदफ है, ये उनका टारगेट है जिसमें उनको अमेरिका की भी तरफ से भी हमायत हासिल है, उनको बाज खलीजी रियासतों की तरफ से भी इसमें हमायत हासिल है। नतीजा ये कि ये वो टारगेट है जिसमें चाइना को भी एक तशवीश है, वो कंसर्न है और पाकिस्तान नेचुरली बहुत कंसर्न है इस पे कि हमने ये चीज भांपी थी, चाइना इससे पहले भांप चुका था। लिहाजा उन्होंने जो लद्दाख में एडवांसेस की थी वो इसी वजह से थी कि वो एक सिक्योरिटी पैरामीटर क्रिएट करना चाहते थे सीपैक के लिए, जो उन्होंने कर लिया और भारत को इसकी इंडिकेशन भी मिल गई। लिहाजा अब सीपैक के मामले में तो चाइना ऑन बोर्ड है। लेकिन ये सारा कुछ हुआ उस वक्त है जब आपने एक डोजियर इशू किया और जो आप ये कह रहे हैं डोजियर के जवाब में उन्होंने लाजमन इस तरह की बातें करनी है कि जी हमने 4 मार दिए जो पाकिस्तान से आए थे। ये बहाना भारत करेगा, इस तरह के शोशे छोड़ेगा, लेकिन इनमें हकीकत कतन कोई नहीं है। और ये सारा ड्रामा जो स्टेट ड्रामा होगा, फॉल्स फ्लैग जैसे हम कहते हैं, पाकिस्तान को भारत से तैयार रहना चाहिए। भारत की तरफ से किसी खैर की तवक्को रखना ये मेरा ख्याल गलतफहमी होगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन उम्मीद नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत किसी न किस्म की कोई और मजीद स्ट्रेटेजी जो है वो उस पर काम कर रहा है। साथ में आपकी तरफ भी आऊंगी, बताएगा पाकिस्तान को मजीद अलर्ट हो जाना चाहिए कि भारत किसी भी किस्म की और कोई गलत हरकत कर सकता पाकिस्तान के खिलाफ। जी, जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था कि भारत के अंदर खुसूसन बीजेपी का जो वोट बैंक है वो एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स के ऊपर, एंटी पाकिस्तान इमोशन उभार के उसके ऊपर वो कैपिटल लेते हैं, वो अपना वोट बैंक वहां से वो सिक्योर करते हैं। जहां तक मोदी साहब का ताल्लुक है, मोदी साहब का, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप जी बिल्कुल बिल्कुल अतर मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी, जहां तक मोदी साहब का ताल्लुक है, देखिए मोदी साहब की किसी भी फैसले के अंदर आप रैशनैलिटी नहीं ढूंढ सकते। अगर आप उनकी पर्सनैलिटी को देखें, वो खुद जिक्र करते हैं कि मैं आरएसएस के अंदर रहा, 35 साल में भीख मांग के रोटी खाता रहा इसलिए कि वो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। तो वो आइडियोलॉजिकली इतने ज्यादा ड्रिवन है कि उनके फैसलों के अंदर आप अकल, जहानत या किसी किस्म की रैशनैलिटी को ना ढूंढें। वो कोई भी फैसला ले सकते हैं और उनकी नजर जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर है और खुसूसन उनकी जो वोटर बैंक है उसको खुश करने के लिए वो किसी वक्त भी इस किस्म की कोई हरकत कर सकते हैं। सही मोना, ये सिर्फ भड़के हैं मोदी सरकार की या वाकई हम अलर्ट रहे हैं कि कुछ ना कुछ किया जा सकता है भारत की तरफ से, कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट, कोई नेक्स्ट मूव हो सकती है? जरा मैं तो बिल्कुल समझती हूँ कि हमें बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए और ये वाकई ये उनकी तरफ से ग्राउंड सेट किया जा रहा है बहुत से आगे आने वाली चीजों के लिए। जैसे कि आपको याद है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करना एक बहुत पुराना वतीरा है भारत का। जब भी उनको कोई सियासी तौर पर या अपनी पब्लिक की नजरों में बहुत हीरो बनना होता है तो इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाते हैं। वो अपने लोगों को मारते हैं और ये फौरी तौर पर उसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया जाता है। हमेशा जो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है उसके बाद हमने देखा है कि एक इस किस्म का बहुत अफसोसनाक किस्म का एक वाकया या तो पाकिस्तान में हो गया है या फिर हमने उसको फॉइल कर दिया है, लेकिन उनकी तरफ से एक बहुत घटिया कोशिश की गई है।
26/11 से शुरू करते हैं। 26/11 के बाद आपने देखा यहाँ पर भी हमारे होटल को निशाना बनाया गया, बहुत कैजुअलिटीज हुई। फौरी तौर पर ये हमने एक फौरी वाकया देखा था। पठानकोट की मिसाल ले लें कि उन्होंने कहा जी पठानकोट हुआ है और वो पाकिस्तान पे फौरी तौर पे उसका नाम डाला। उड़ी उन्होंने करने की एक वो कर तो खैर क्या पाए हैं वो तो एक मजाक ही बन के रह गया और फिल्में बनने लगी हैं उस पर। लेकिन ये कि उनकी तरफ से तो आप समझें कि ये कोशिश पूरी उनकी तरफ से की गई, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया कि पाकिस्तान में किसी किस्म की खुदा न खास्ते ऐसी कोई कार्रवाई की जाए। फिर उसके बाद अभी आप देख लें पुलवामा कितना बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, फौरी तौर पे पाकिस्तान पे उसका नाम डाला गया। उसके बाद जी उन्होंने क्या किया, बेशक उन्होंने यहाँ बालाकोट में आके वो कुछ भी नहीं कर पाए, एक फजूल किस्म का उन्होंने कहा कि हमने टेररिस्ट कैंप को अटैक किया है। वो क्लेम उनके अपने जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने वो क्लेम को झुटला दिया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमारे हाथ ऐसी कोई कामयाबी नहीं लगी वगैरह वगैरह, अभिनंदन हमने पकड़ा। लेकिन उनकी तरफ से तो कोशिश की गई। बात यह है कि इसी किस्म की चीज या तो वो ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो ड्रामा ना हो और किसी तरह अगर वो अपनी इन नापाक साजिशों में कामयाब हो जाए तो मुझे लगता है पाकिस्तान को तो सख्त अलर्ट रहना चाहिए वाकई। और एक और इसका जो एक पहलू है वो ये है कि अभी उनके साइड के जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वहां पर इंतखाबात भी करवा रहे हैं वो लोग। तो उन इंतखाबात में ये चाहते हैं कि बीजेपी को बहुत कोई भारी अक्सरियत मिले। आपको पता है वो एक नाम के और मजाक होगा इंतखाब के नाम पर वो और डेमोक्रेसी के नाम पर, लेकिन फिर भी वहां पर भी वो एक ड्रामा स्टेज करना चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये वो रीजन भी एप्लीकेबल है यहाँ पे जो पुलवामा। चले मैं आप ही का पॉइंट लेती हूँ कि वो वहां पर भी चूंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज जरा उनकी बूम पर है, शायद उसका भी वो एडवांटेज लेना चाह रहे थे। देखिए सब नरेंद्र मोदी के पास आज तक सिर्फ एक ही ट्रम्प कार्ड रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का बयानिया मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। जरिया बिल्कुल आप देख लें कि इंडिया में आप पाकिस्तान मुखालिफ सेंटीमेंट्स को बेच के तो उसको बड़ी अच्छी तरह कैश कर लेते हैं, बेशक वो सियासी मैदान हो या बॉलीवुड की मूवीज हो। जिस बॉलीवुड की मूवी पाकिस्तान के खिलाफ बनती है वो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती है। तो इन्हीं सेंटीमेंट्स को जो है वो मोदी साहब कैश कराना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो एक शाइनिंग इंडिया का इमेज जा रहा था और मोदी साहब बड़ी ऊंची परवास कर रहे थे, उनके पर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी जबरदस्त तरीके से काटे। और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनका नाजीइज्म और हिंदुत्व का जो उनका करैक्टर था वो जब सामने लाए हैं, तो ये वही मोदी है जो दिन की रोशनी में तो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें कर रहा होता है, लेकिन रात के अंधेरे में आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि रात के अंधेरे में ये मैसेजेस भिजवा रहा होता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कहें कि जरा हमारे पे हाथ हौला रखें। उन बॉर्डर्स में से तो आजकल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चिड़िया पर नहीं मार सकती, तो ये कहां से लोग जो है इतना बड़ा बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं, ये तो आजकल पॉसिबल ही नहीं है। ये भारत की गीदड़ भभकी हैं, इसके अलावा इन तिलों में तेल नहीं है। जैकब खान साहब भी सिद्दीकी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज किया था कि जो कह रहे हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके 4 दहशतगर्द जा रहे थे। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो 3 से 4 सिक्योरिटी लेयर्स हैं, एक बहुत लंबा फासला है जिसको क्रॉस इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को उसने जिस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है अपनी माशी ताकत को इस्तेमाल करते हुए, आज हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं हैं। हम OI जैसी तंजीम से एक मामूली करारदाद नहीं पास करवा सकते। जिस तरीके से उसने दहशतगर्दी का नैरेटिव हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है, उसी के नतीजे में FATF का तौक जो है वो हमारे गले में है। अभी बारक ओबामा की किताब का जिक्र हुआ। बारक ओबामा की किताब में 52 दफा पाकिस्तान का जिक्र है और 52 दफा दहशतगर्दी के हिसाब से। 10 साल का अमरीकी सदर जिसके साथ वो मुल्क जिसके साथ हमारे करीबी ताल्लुकात है, दहशतगर्दी के अलावा किसी हवाले से पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करता। ये तो पाकिस्तान का दहशतगर्दी के साथ जो एक लिंक बना दिया गया है, जिस नैरेटिव में हम फंस गए हैं। और हमारी हालत क्या है, हम खुद को मुबारकबादें दे रहे हैं। भाई हमें पता है हमारा दिफा मजबूत है, वो इधर तो नहीं आ सकता, पाकिस्तान पे हमला तो नहीं कर सकता, पाकिस्तान की 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता। हम उसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन अपनी जमीन पर जो हमारे लोगों के साथ कर रहा है, उसके कब्जे में जो हमारी जमीन है, वहां पे जो कुछ हो रहा है, बैन अक़वामी तौर पर जो हमारे साथ कर रहा है, क्या वो हमारा मसला नहीं है? हम सिर्फ इसलिए इत्मीनान कर लें कि हमारी सिक्योरिटी अच्छी है, जंगी तौर पर हम निमट सकते हैं। मसला सिर्फ जंगी तो नहीं है ना। देखिए ये बिल्कुल जो बात कर रहे हैं जैकब साहब, ये दुरुस्त है। एक्चुअली हमारा मसला यही है कि हमें दुनिया में दहशतगर्द पेश किया गया, जबकि दहशतगर्दी का शिकार हम थे। लेकिन दुख ये है कि ये कोई एक दिन का आज का मसला नहीं है। पिछले दौर में भारत का नाम लेना भी एक जुर्म था इस मुल्क में, कोई नाम नहीं लेता था। कलभूषण 2016 में हमने पकड़ा था,
कुलभूषण का नाम भी कोई नहीं लेता था। इस हुकूमत ने तो फिर एक डोजियर सामने लाके इनका कुछ मुंह काला किया, कुछ दिखाया दुनिया को, कुछ शवाहिद पेश किए हैं। ये शवाहिद भी हमारे पास 2016 से पड़े हुए थे, बाद 2017 में आए। जो एपीएस का किस्सा था, एपीएस के शवाहिद और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ था वहां पे पेशावर, ये सारा कुछ हमारे पास 2017 में मुकम्मल आ चुका हुआ था। लेकिन उन लोगों को आज हम सर पे बिठाते हैं जिनको इतनी शर्म और हया नहीं आई कि यहां पे 80,000 लोग मारे गए और उनके खून के साथ ये वफादारी की कि अपने मुल्क के नाम तक ठीक है, पॉइंट आपका आ गया।